Friends, I am Anup Chaudhary. Today I am going to discuss magnetic force on a current carrying conductor. Along with it, torque acting on a current loop and magnetic dipole moment associated with current loop. Now, the very first topic, magnetic force on a current carrying conductor in uniform magnetic field. Let a conductor of length small l, let a conductor of length small l carrying current capital I is kept in uniform magnetic field capital B with direction of current making angle theta with magnetic field. ये magnetic field की direction. Clear? Now हमें ये पता है कि जो करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने से मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो करती है. तो अगर करंट इधर फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और इसकी स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर vd होगी और ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा. ठीक, सपोज करें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है. ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है. E be the electronic charge, A the cross section area, Vd be the drift speed of the electron. Then current in the conductor is given by I is equal to NEAVD. इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेराइव कर चुके हैं. नाउ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, इससे पहले हमने स्टडी किया था सिंगल इलेक्ट्रॉन Fe इज इक्वल टू E Q V B into sign between the velocity of the electron and थीटा एंगल में रखना चाह रहा हूं 180 माइनस थीटा. Vd स्पीड इधर होगी, B इधर है, तो ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी EVD B sin थीटा. This is the equation number 2. Now let capital N be the total number of electrons inside the conductor of length L and क्रॉस सेक्शन एरिया A. तो मुझे पता है यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n है. कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, बेस एरिया इनटू लेंथ. देयरफॉर फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जितना आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे वही मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा कंडक्टर. F इक्वल टू N इंटू फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन. N मेरे पास यहाँ पे NaL EVD, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, EVD B sin थीटा. NEAVD को अगर एक जगह लिख लूँ मैं, क्योंकि मैं इसे फिर बाद में इस करंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, NEAVD L B sin थीटा. Therefore NEAVD ये करंट के बराबर होगा, इक्वल होगा F इक्वल टू I NEAVD की जगह पे LB sin थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें IL क्रॉस B, इक्वेशन नंबर 4. नाउ हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पर ये फोर्स जो वर्क कर रहा है इसकी डायरेक्शन की बात आ रही है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. देन फोर्स की डायरेक्शन को वर्कआउट करने के लिए
पहला मेथड तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, राइट हैंड पाम रूल, जिसमें हम राइट हैंड के पाम को, जो 4 फिंगर्स है, 4 जो फिंगर्स हैं इनको और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लेते हैं, फैला लेते हैं, और फिर ये चारों फिंगर को इस प्रकार से रखते हैं कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। या फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन लेंथ की डायरेक्शन है, लेंथ की डायरेक्शन वही डायरेक्शन मानी जाती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो अगर हमने इस डायरेक्शन में ऐसे रखा, मोड़ने पे ये फील्ड की तरफ मुड़ रही हैं, सेकंड वेक्टर की तरफ मुड़ रही हैं, तो थंब जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है वो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो फोर्स वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन होगी। इनवर्स डायरेक्शन को ऐसे मैं शो करता हूँ। ठीक, सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप राइट हैंड पाम यूज करें। वैसे अगर लिखने को आ जाए तो डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे देन वी विल राइट दैट दिस स्टेट्स दैट, ये रूल जो है स्टेट्स दैट इफ द फर्स्ट 3 fingers of left hand are stretched in mutually perpendicular directions in such a way that ये फर्स्ट 3 fingers of left hand, index finger indicates the direction of magnetic field and middle finger direction of electric current, then thumb indicates the direction of force. That index finger indicate the direction of magnetic field, comma, middle finger the direction of current then thumb indicates direction of force. मीन्स क्या हो गया? This rule states that if the first 3 fingers of left hand are stretched in mutually perpendicular directions, एक दूसरे के perpendicular direction में इसको stretch किया जाए in such a way, इस प्रकार से कि index finger indicates the direction of magnetic field, thumb direction of current, then thumb indicates the direction of force. Means ऐसे याद करेंगे, फोर्स, फील्ड, करंट। इंडेक्स फिंगर फील्ड को इंडिकेट करे, मिडिल फिंगर करंट को इंडिकेट करे, तो थंब फोर्स को इंडिकेट करेगा। रखेंगे कैसे इसको? फील्ड की डायरेक्शन में। ये फील्ड ये है, करंट ऊपर की डायरेक्शन फ्लो कर रहा है कुछ इस प्रकार से, तो थंब इंडिकेट करेगा इनवर्ड डायरेक्शन जो कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक, मेरा सजेशन आपको यही है कि आप जो है जब रूल लिखने को आए तो आप रूल यही लिखें और राइट हैंडेड पाम रूल की सहायता से इसको वर्कआउट करें। कहीं कोई गलती होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल में तीनों को मुझे परपेंडिकुलर रखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन में जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। ठीक, ये जो राइट हैंड पाम रूल है वो हर केस में वर्क करेगा, जबकि ये परपेंडिकुलर केस में केवल वर्क करता है और बाकी केसेस में हमें डिफिकल्टी आती है। Now, next heading, magnetic torque
acting on a current carrying rectangular loop. Magnetic torque acting on current carrying rectangular loop. सपोज करो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी इस्टेब्लिश्ड है और एक रेक्टेंगुलर लूप, ये हर जगह इस्टेब्लिश है, एक रेक्टेंगुलर लूप यहां पे इस प्रकार से प्लेस्ड है, P Q R S, ठीक। इस रेक्टेंगुलर लूप में I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। P से Q की तरफ, Q से R, R से S, S से देन P। जो रेक्टेंगुलर लूप की डायमेंशन है यानी लेंथ और ब्रेड्थ है वो L और स्मॉल b के बराबर है। ये इस प्रकार से कुछ रखा हुआ है। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन साइड PQ, ये मुझे निकालना है। इससे पहले हम एक बात और ध्यान रखें, जब हमने गॉस थ्योरम की स्टडी की थी तो जो कोई भी एरिया आता था, सरफेस आता था, तो उसकी डायरेक्शन उस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाता था। जैसे ये पाम का एरिया है, इसका जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर लिया जाता है, वैसा ही डायरेक्शन यहाँ पे भी लिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ रखी कैसे हुई है, एक बार इसको देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस मार्कर की डायरेक्शन में है और लूप PQRS कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक। और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। फिर से इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ लूप है, लूप केवल इसके बाउंड्री पे होगा, बुक की बाउंड्री पे होगा। कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है एंड पेरीमीटर पे, सरकमफ्रेंस पे, ठीक। यहाँ पे ये जो मार्कर है हाँ, इससे कॉपी से आ जाएगा। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मार्कर की डायरेक्शन में है। करंट लूप कुछ इस प्रकार से कॉपी की तरह रखा हुआ है और जो इस पे नॉर्मल है, ये ग्रीन कलर का मार्कर ले रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इन दिस वे, और जो लूप का डायरेक्शन है लूप के परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से। This is the direction, this is the conductor placed in such a way, this is the direction of magnetic field and this is the perpendicular to the plane। तो ये जो नॉर्मल है, जो ग्रीन कलर का मार्कर है जो मेरे राइट हैंड में है, वो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है टू द प्लेन, और ये जो ब्लू कलर का मार्कर है, ब्लैक कलर का सॉरी, ये जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लेंगे। मींस क्या है, जब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसके प्लेन, इसके लूप जो है, ठीक, कि नॉर्मल और नॉर्मल की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके बीच का एंगल थीटा होगा। नॉर्मल यानी प्लेन के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा होगा। क्लियर? नाउ फोर्स ऑन PQ, PQ, तो PQ में I करंट फ्लो कर रहा है, ILB साइन थीटा यूज करेंगे। लेंथ इसकी L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन। ये जो फार्मूले में आता है जहां पे हम ILB साइन थीटा यूज करते हैं, ILB हम यूज कर चुके हैं। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे फिर से इस बात को देखेंगे, ये जो मेरे पास PQ है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ठीक, इस प्रकार से।
और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री लेके चलना होगा, साइन 90, इट कम्स आउट टू बी ILB। डायरेक्शन की बात करें तो करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में हम चारों फिंगर रखें और रोटेट करें, तो कर्ल करने पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मुड़ता है, फोर्स अंदर की तरफ वर्क करता है। तो फोर्स यहाँ पे जो डायरेक्शन देंगे क्रॉस कर देंगे अंदर की तरफ डायरेक्शन, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे जो दिखाएंगे पीछे की तरफ फोर्स काम कर रहा है FPQ। इन द सेम में इफ FRS को हम फाइंड आउट करें दूसरी पैरेलल साइड में, तो ये भी करंट I, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B। यहाँ पे करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी और ये बाहर की तरफ काम करेगा, मीन्स यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ FRS। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फोर्स ऑन QR इस साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा करंट I फ्लो कर रहा है, इस साइड की लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ स्मॉल b के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड B है, एंगल फिर से देखेंगे। और पूरे अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म में तो डायरेक्शन ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वही हमें समझना है। तो फिर से इस बार को कॉपी को देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मार्कर की डायरेक्शन, दिस इज मार्कर की डायरेक्शन, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, इनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड ये वाली है वो लूप के नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है, नॉर्मल इधर होगा, ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास जो इसके साथ एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा। तो हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा यूज करेंगे, FQR इजकल टू IB कैपिटल B कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अभी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फिर से लूप था, करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन चारों फिंगर रखा, मोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ता है, तो फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन 3। एंड FSP की बात करें तो SP साइड इसके पैरेलल है, केवल करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, मींस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट पे, इसमें नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखें मेरे पास 4 साइड्स हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं उसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा है। अब हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर कहीं पे भी काम करता है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। कौन सा रिजल्टेंट जीरो होता है? उसका जो रिजल्टेंट जीरो होता है वो जीरो होता है ट्रांसलेशनल फोर्स का, यानी वो लीनियर मोशन नहीं करेगा। तो ये भी लीनियर मोशन नहीं करेगा, क्योंकि चारों पर जो फोर्स काम कर रहे हैं, इस वाले पे नीचे की तरफ, इस वाले पे ऊपर की तरफ, इसको FQR कह दें, इसको FPSP कह दें, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और PQ और RS ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को ट्रांसलेशनली कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नो ट्रांसलेशनल मोशन इज टेकिंग प्लेस देयर। बट दूसरा इफेक्ट फोर्स का रोटेशनल मोशन का होता है, इस पे फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है और इस वाले पे ऊपर की तरफ। ठीक, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। लाइन ऑफ एक्शन, दो फोर्स ऐसे आके इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में काम करे तो कहते हैं लाइन ऑफ डायरेक्शन सेम है। ठीक, मींस ये एक दूसरे को कंप्लीटली रोटेशनली भी कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर इस PQ और RS पे देखा है, PQ RS पे देखा जाए, तो इस वाले साइड पे फोर्स मेरी डायरेक्शन में और इस पर फोर्स बाहर की तरफ, तो इसको ये रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक, तो हम ये इसके बाद लिखेंगे, अगर हम लिख रहे हैं तो एज these magnetic forces on breadth of the loop FQR and FSP are equal and opposite, having same line of action, they cancel out each other. Same line of action, they cancel out each other. But the magnetic force on PQ and RS are equal and opposite but parallel line of action. तो इस पे यही मार्कर है,
एक फोर्स नीचे की तरफ लगाऊं और यहीं पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊं, ये कैंसिल आउट कर देगा, ना उसकी वजह से ट्रांसलेशन मोशन होगा ना रोटेशन मोशन। लेकिन एक फोर्स इधर लगाऊं और दूसरा फोर्स नीचे लगाऊं तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, बेसिकली ये रोटेशनल मोशन करेगा, रोटेट करेगा। तो हमारे पास इन दो फोर्सेस की वजह से ये लूप रोटेट करेगा, ठीक। और जब रोटेट करेगा मीन्स टॉर्क डेवलप करेगा, तो हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी होगी। इसके बाद हम लिख लेते हैं टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आई एल बी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा, ठीक। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बी साइन थीटा होगा। किस प्रकार से देखें, एक फोर्स ट्रायंगल हम ड्रॉ करें, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इस साइड की लेंथ b है और ये निकालना है, ये b साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा मेरे पास आई एल बी इंटू बी साइन थीटा, क्लियर। इफ लूप कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एन टर्न्स, अगर लूप में कैपिटल एन टर्न्स हो तो हर टर्न पे इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो नेट टॉर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। और टाउ इक्वल टू एल बी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसका एरिया देगा, एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। देयरफॉर इसका जो यूनिट की बात करें तो भाई साहब एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यूनिटलेस है, आई एम्पियर है और एरिया मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देयरफॉर टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा, इंडिकेट्स इन, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। इस फॉर्मूले को अगर देख लें तो ये फॉर्मूला कुछ वैसे ही आ रहा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते थे तो वहां पर एक टॉर्क वर्क करता था, और वहां पे जो टॉर्क वर्क करता था जब हम उसे लिखते थे टॉर्क को तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिखा करते थे। अगर आपको ये चीज याद आई है तो ये पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क देता है। तो उससे सिमिलरिटी रखने के लिए ये चीज इस प्रकार से आपको बताई जा रही है, ठीक। और ऐसे ही सिलेबस में सिमिलरिटी के साथ रखा गया है जिससे कि आपको मेमोराइज करने में, समझने में कठिनाई कम। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, एवरी करंट लूप बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल हुज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन एज, लिखने से एवरी current loop acts as magnetic dipole whose dipole moment is, सपोज करें ये मेरे पास किसी भी शेप का करंट लूप है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है और इसका एरिया A है, ठीक। इस लूप का एरिया A है।
ठीक, और इस लूप में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट एंड लूप एरिया, और m प्रोपोर्शनल टू एन आई ए, और m इजकल टू k टाइम्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है एन आई ए, k इजकल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसको अगर हम 1 रखें तो ये आ जाएगा एन आई ए, ठीक, ये एक फार्मूला आपके पास आ चुका है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक एलिमेंट्स की, तो हर एक एटम जिसके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, क्योंकि सर्कुलर करंट होती है तो वो भी एक लूप बनाता है, वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह रिप्रेजेंट करता है, ठीक, वो एक मैग्नेटिक डायपोल होता है जिसकी वजह से सब्सटेंस के पास मैग्नेटिक या एटम के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये उसका बेस आपको दिया जा रहा है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर m इजकल टू एन आई ए, ये तो मैग्नीट्यूड है, इनटू एन कैप। एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लूप करंट एट, या ऐसे कहें इनसाइड द लूप, ठीक। तो यहां पे देखें, अगर अंदर इसके अंदर इस लूप के अंदर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहें तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहां पे इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो एन कैप है वो इनवर्ड होगा, इस लूप के एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। यूनिट की बात करें अगर हम इसके बाद, तो हमें पता है m इजकल टू एन आई ए, देन यूनिट कैन बी रिटन एज, पहले ही बता चुका हूं, n यूनिट लेस होता है, I एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ फॉर टुडे, एटम एज ए करंट लूप। हमने यहां पे ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये nth ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी स्पीड को vn ले लिया, डिस्टेंस rn ले लिया, रेडियस मीन्स, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ली जाती है, मीन्स करंट की डायरेक्शन ये होगी जो जैसा इंडिकेट किया हुआ है। हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना चाहें और रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस एक चक्कर में चलेगा 2 पाई rn, यहाँ से चलेगा फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा vn स्पीड से, ठीक। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये q/t होता है, डायरेक्शन हम इंडिकेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, 2 पाई rn अपॉन vn लिखेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर में आता है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक। देयरफॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एटम ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, ये आ जाएगा I इंटू ए, I EVN बाई 2 पाई rn, एंड a की वैल्यू सर्कुलर लूप है पाई rn स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, rn से एक rn कैंसिल, आ जाएगा हाफ
EVnRn, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको हम रिलेट करेंगे जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है L इक्वल टू MVnRn, 11th में पढ़ चुके हैं। देयरफॉर M/L अगर वर्कआउट करें तो हाफ EVnRn अपॉन MVnRn, Vn से Rn कैंसिल हो जाएगा, M इक्वल टू आ जाएगा E/2m इंटू L। तीसरा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर M इक्वल टू, देखें हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, करंट इस पर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ये अपने लूप एरिया के अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M जो है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, जबकि एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन जो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, इसकी वजह से बाहर की तरफ होगी। तो दोनों की डायरेक्शन M इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे कर लें, L आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, उसको कंपनसेट करने के लिए वेक्टर अपोजिट नेगेटिव वेक्टर को कंपनसेट करने के लिए माइनस साइन आता है, E/2m इंटू वेक्टर L। क्लियर, नोट कर लेंगे इसे आप। ये क्रॉस और ये डॉट, ये क्रॉस जो साइन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो करंट की इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से फ्लो कर रही है, उसकी वजह से जो फील्ड अंदर लूप के अंदर जनरेट होती है, उसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। फिर एंगुलर मोमेंटम मास जिस डायरेक्शन में मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी वो आउटवर्ड आएगी। ये ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, अंदर करेंगे मोड़ेंगे बाहर की तरफ मुड़ेगा कर्ल करने पे। ठीक, नाउ बोर्स मैग्नेट्रॉन इसी से रिलेटेड है। बोर्स मैग्नेट्रॉन BOHRS मैग्नेट्रॉन। ठीक, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन एटम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट that is capital M associated with hydrogen atom in ground state। ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होती है, इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेट्रॉन। इट बोर्स मैग्नेट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक, तो हमने देखा m इक्वल टू कितना होता है, E/2m इंटू L। अगर हम बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो वो कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर होता है, या H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, E/2m NH/2π इक्वल टू NEH/4πm। For Bohr's magnetron, for mu Bohr's magnetron n equal to 1, therefore mu equal to EH/4πm। E की वैल्यू आप रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 H। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एंड H जो है प्लांक कांस्टेंट है 6.6 - 10⁻34 अपॉन 4π
into m mass of electron. It comes out to be 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. ठीक, in this video, this is the last topic for today. In next topic, we will study the portion of magnetic field which is associated with usage of magnetic force acting on a current carrying loop या साइक्लोट्रॉन. इस ठीक करंट करेंग चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज पार्टिकल है वो जब मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसकी सहायता से साइक्लोट्रॉन डेवलप करते हैं एंड गैल्वेनोमीटर. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय.